हिंद, स्वागत है आप सबका। ये लाइव सेशन तो नहीं लेकिन स्ट्रीमिंग जरूर चल रहा है और ये क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज हम काम करने वाले हैं। 2009 आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम रिकवर करने वाले हैं। 2023 पेपर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर चूंकि 2009 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ओनली 20 ही आया करते थे हमारे पास। सो उसको देखते हुए मात्र इस सेशन में हम लोग जितने भी 2009 से क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव उसको करने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। आप तो देख ही नहीं, पहचान भी रहे होंगे, मैथ वाला बाबा आपके सामने है। तो आला रे आला, कौन आला? मैथ वाला बाबा आला। तो देख लो ज़रा। और ये हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो कहना यही चाहते हैं कि ये देख लो, गोले में लिखा हुआ है ज्वाइनर्स, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ज्वाइन कर लो, मज़े में रहोगे। तो चलिए, क्वेश्चन अब हम सबों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप भी प्रीवियस ईयर का पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान में जरूर रहता होगा। और क्वेश्चन आप सबों के सामने कुछ इस प्रकार, चलिए इसका जो हेडिंग है कुछ हम आपको पढ़ के समझा देते, बता देते हैं, उसके रिगार्ड में हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमसे बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 20 तक के प्रश्न दिए गए हैं और सही आपको मात्र 20 करने हैं, जिसमें आपको 20 में से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मतलब 1 नंबर मिलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का स्टार y बराबर में 1 + 12y + xy है। अगर ये उल्टा a दिया है, मतलब ये इसके क्या है, सेट के हैं। x और y बिलोंग करता है q द्वारा परिभाषित भी है। अगर ये द्विधारी संख्या है तो स्टार की विवेचना की गई है किस रूप में, कि जब आप काम करें तो ये 2 स्टार 3 का मान क्या होगा ये बता देना है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं x + y जो है कुछ ना कुछ काम किया है और q द्वारा ये परिभाषित है। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे सबका योग जो है उसका काम करना है। तो अगर देखो यहाँ पे, चूंकि हमें इसका आंसर बताना है, आप लोग अपना आंसर कीजिए, देख लीजिए कि क्या होगा। वैसे रट गए होंगे तो कोई बात नहीं, लॉजिक समझना चाहते तो थोड़ा सा टाइम हम जरूर लेंगे, यहाँ पे बताना चाहेंगे। वैसे तो आप आंसर सबका ऑप्शन जी बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, ये स्टार का मतलब यहाँ पे जो है एक बार हमें क्या करने हैं, प्लस और पावर के रूप में कुछ ना कुछ, क्योंकि क्यू पे ये परिभाषित है। तो ये आंसर इसका जो होगा 1 को लॉक करेंगे। लेकिन क्यों? तो 2 प्लस जो 3 होते हैं वो 5 होते हैं और इसका वर्ग, क्योंकि ये द्विधारी संक्रिय है। ठीक है, द्विधारी, आप लोग द्विधारी थ्योरम जरूर पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ने को मिला होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, दोनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और प्लस में ऐड किया गया है दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 3। तो 2 × 3 कितना होता है, 6। तो 25 और 6 कितना होता है, 31 इज़ द राइट आंसर। तो ये को लॉक करते हैं और सही भी है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गए। ये भी बिल्कुल सिंपल है। बोला है कि एफ ऑफ फलन, मतलब ए बिलोंग कर रहा है बी को, तो अनाच्छादक फलन होगा कब। देखो अनाच्छादक, आच्छादक का मतलब कि उसका सबसेट, मतलब ये यहाँ पे ए में अगर दिया है 1 2 3, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से बी में भी दे दिया है 2 3 4, समझे। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है। यूनियन ऊपर की तरफ होता है, इंटरसेक्शन समान होता है, मतलब दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन 2 और 3 है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। और ये बी का अनाच्छादक कब होगा, तो जब इसका इंटरसेक्शन खाली होगा, अर्थात ए को इसमें भी लॉक करेंगे और सही भी है। तो बिल्कुल सही है ये। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये सामने आपके दिख रहे होंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि आर एक संबंध है ए पर, जहाँ ए दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3, और आर दे दिया है, मतलब रिलेशन है 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1। तो आर का मान क्या होगा, समतुल्य होगा, सममित होगा, तुल्यता होगा या संक्रामक होगा। संक्रामक का मतलब देखो ए आर में, आर तो ये रिलेशन दिया है, ए का टर्म 1 2 3 है। देखो यहाँ पर भी 2 है, 3 है, 1 भी है। तो मतलब 1 2 3 दोनों का दोनों, पहला वाला यही होता है, और दूसरा रिलेशन दिया है, ध्यान दो, सेकंड वाला 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है। तो मतलब दोनों एक दूसरे से संबंध है, दोनों के दोनों ही फलन, मतलब जो कांस्टेंट ए में है वही आपके बी में होंगे, तभी ये जाकर रिलेशन बनाए हैं। तो वैसे को क्या कहा जाता है, यही आपको यहाँ पे बताने होंगे। तो जी बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, संक्रामक, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे निकल गए थे। चलिए 3 को अब देख लेते हैं।
ये देखो 3 नंबर में एफ ऑफ एक्स बराबर में दिया है, तो ये क्या इसकी देखो ये परास लिख दिया है, समझे। ये परास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, परितः इसका दिखाना है कि कहाँ पे क्या है। तो ये दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो x-1 और 3 परास बेसिकली सही है, लेकिन आपके किताब के भाषा में ये परास नहीं लिखा जाता, परितः मतलब परित उसका कहाँ तक जाएगा ये दिया होता है। तो 3 - x जो यहाँ पे दिया है, तो x भी x < 1 होगा और 3 भी होगा, समझे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही माइनस में है। सॉरी, ये x माइनस में है यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा, ये 3 जो होगा ये x से छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो इसकी परास जो होगी वो कितना होगी, 1 और 3 होगी। जो देख लेना, ये शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, दोनों के जो अंदर रहेंगे ना वैल्यू, वही वैल्यू हमारा आंसर के रूप में बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर की तरफ, क्योंकि 4 तो हम पहले ही कर दिए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है। चलिए आंसर आप लोग करना शुरू कीजिए। एफ रिलेशन ये बता रहे हैं, आर से आर का ही रिलेशन बता रहे हैं। आर का मतलब रिलेशन, संबंध, आर का संबंध आर से ये इस तरह परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स 2x + 3, तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे आर से आर का ही रिलेशन है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये जरा बता देना है। बस साइन चेंज होते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे 2x, क्योंकि कांस्टेंट टर्म, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म जो होते हैं हमारे, कांस्टेंट टर्म कौन है, 2x, तो 2x बराबर में ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। या फिर हम x बराबर में अगर देखें 2x बराबर में, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 अपने से लाइज कर रहा है ये, तो 2x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 3 से होगा। तो वो वैल्यू हमारे ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेगा, किसको लॉक करेगा बता दो, आपकी किसको लाइज करेगा, क्योंकि x - 3 तो यहाँ पे बन रहे हैं। अब आपको सही आंसर इसमें ढूंढने होंगे कि सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बी नंबर को ही लॉक करेंगे, अर्थात बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग खत्म किए बाबू, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो शायद आपको पता चला होगा। इसमें कोटि बताना ना, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला है, कोटि। तो कोटि में यहाँ पे बताया कि d² y का होल स्क्वायर 2 है, और यहाँ पे 2 × ये बस पावर में 3, ध्यान देना 9y है और y है, तो इसका कोटि क्या होगा, और कोटि मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन कितने बार हुए हैं यही ध्यान देना है। तो ध्यान दो कि इसका डिफ्रेंशिएशन मात्र 1 बार हुए हैं, जबकि इसका डिफ्रेंशिएशन कई बार हुए हैं, 2 हुए हैं। तो कोटि इसके 2, अर्थात ए नंबर को जिसने भी लॉक करा है सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अब चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल बउआ की तरह खेल जाइएगा। देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकलज समीकरण क्या होगा। देखो, मूल बिंदु से होके गुजरने वाली, मूल बिंदु मतलब यहाँ पे मूल बिंदु हम आपको दिखाएं। देखो मूल बिंदु तो यही पॉइंट हुआ, मूल बिंदु ये पॉइंट हुआ, और रेखा समीकरण हमें बताना है। तो इसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो करेक्ट बताइएगा। वो होता है, देखो समीकरण y बराबर हमें दिखाना होते हैं, समझ रहे हैं ना। और कहाँ से, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाले y बिंदु से कहाँ से होंगे, तो x dy/dx, क्योंकि किसी को हम 0 नहीं कर सकते। समीकरण का मतलब ये होता है कि x और y दोनों का दोनों ही निर्धारित होनी चाहिए, समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 सामने आ चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पे। यदि बोला है कि ए बराबर में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स का लाइन खड़ा होते हैं, तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 दिया है, तब कब, तो जब इसकी वैल्यू क्या होंगे, तो यही चीज़ें हमें बता देना है। बिल्कुल सोच समझ के आंसर को लॉक करोगे तो समझ में आएगा आपका। ये इसका मोड जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, देख लो, नहीं 4 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 को गलत काटते हैं, ये तो होगा ही नहीं। इन्वर्स के इसके अस्तित्व है, तब बिल्कुल देख लेते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है, 1 2 3 4, तो बिल्कुल इसका अस्तित्व है, तो अर्थात बी वाले को ही लॉक करेंगे, और ये सही भी है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारे सामने ये रहेगा। 9 क्वेश्चन, यदि y बराबर में सेक इनवर्स, ये देखो ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट पे आपको ध्यान देना है। ये क्या दिए हैं, कांस्टेंट टर्म, देखो ये दिए हैं और ये दिए हैं, दोनों में बोला है कि सेक इनवर्स और ये साइन इनवर्स है, तब dy/dx का मान क्या हो सकता है, यही चीज़ हमें बात करनी है। ध्यान देना एक चीज़, ये सेम है, दोनों का कांस्टेंट टर्म, बस प्लस माइनस का आगे पीछे है। तो हम जानते हैं कि ये बाबू कितना होता है, ये कितना होता है,
कॉस में इसको सेक इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अरे इसको देखो ना, इनवर्स है, इनवर्स की जगह पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो इनवर्स है तो इसको किस में बदलेंगे, इसको हम लोग आराम से बदल सकते हैं, किसमें, कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। तब dy बटा dx का जो मान होगा वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनवर्स में दोनों ही कॉस का और इसका दोनों का दोनों जीरो हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, मेजरमेंट बस सेम होना चाहिए, एंगल। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 वक्र के बिंदु 1 1 पर अभिलंब की, अच्छा अभिलंब की ढाल बोला है, ढाल बराबर मालूम है ना, मालूम है y माइनस वाई वन, या फॉर्मूला भूल गए कि याद है। और ढाल पे अभिलंब प्रवणता बताना है, अभिलंब पे तो माइनस का m होता है x माइनस x1, फॉर्मूला याद है कि भूल गए हैं। तो बस उसी चीज़ का प्रयोग करते हुए दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करा है। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सटीक है, करेक्ट है, सही जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो। तो वो होगा माइनस का 1/5, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस में m होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए 11 के पास। 11 हमारे सामने ये रहेगा, यदि y बराबर में सेक इंटू टेन इनवर्स एक्स, देखो सेक टेन इनवर्स एक्स है, तब dy बटा dx का मान क्या होगा। हम जानते हैं बाबू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होते हैं, तो ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसमें तोता तो बन ही चुके हैं। तो बता दो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। डायरेक्ट अगर टेन इनवर्स का बोला होता ना तो आप इसको लॉक करते तो समझ में आता, क्योंकि ये सब वैसे भी रूट लिया। ध्यान देना, ये गड़बड़ी मत करो, ये गड़बड़ी ना करे आप तो ज़्यादा बेटर है। और इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसको तो चेंज करने पड़ेंगे तो उसको चेंज कर देंगे कहाँ से, 90 पे चेंज करेंगे, तब जा करके किस में चेंज होगा, कॉट में। और सेक इंटू कॉट, सेक इंटू कॉट क्या होते हैं, तो वो बिल्कुल सही है। इनमें से किसी ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया है, अगर 2x प्लस 5y माइनस जेड 6z बराबर 3 प्लस 3 बराबर में 0 है, एक समतल पर समीकरण हो तो दिए गए समतल के समानांतर समतल का समीकरण क्या होगा। समतल पे समीकरण बोला है, और ये लगभग कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है आपको याद दिलाएं, तो 9 चैप्टर का ये क्वेश्चन है। याद कीजिए, आपको कुछ याद आ रहे होंगे, 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, और बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने करा भी है। तो आप इसका आंसर बता दो बिना देर किए हुए, कि अगर समतल का समीकरण हमसे पूछता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है। तब बिल्कुल सही है, 2x 5y 6z प्लस 3 बराबर में 0 है, तो समीकरण जो बनेगा वो कौन बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तब बिल्कुल सही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म हमारा 3 है, तो बस ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, क्योंकि ये चीज़ें बदलने थोड़े वाले हैं। क्योंकि समतल में बोला प्लेन, ये ही प्लेन है, एक्स और वाई दोनों के दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो बस कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वही ना बच जाएगा, बाकी सब सेम चीज़ छाप देना, कुछ भी अंतर बिना किए। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है, ए और बी दो घटनाएं इस तरह हैं कि पी ऑफ ए बराबर 1/3 पी ऑफ बी 1/4 है। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास, देख रहे हो ना, मुंह खुला हुआ है, मतलब दोनों के उभयनिष्ठ पॉइंट पी ए बी। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखने होंगे, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेंगे, समझे। P1/A/B आपको बता देने हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला होते हैं वो चीज़ अगर रट गए तो ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो कितना जाएगा, यही आपको बताने होंगे। और सही जवाब, जी बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो वो हो जाएगा बिल्कुल 1/3 गायब हो जाएगा, 4 ऊपर नीचे चढ़ जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बन जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ये देखो लॉगरिथम वाला आ गया, dy बटा dx दिया है, 1 + x + y + xy का हल क्या होगा, यही बता देना। इसमें तो बहुत सारा, इतना हम लोग करते करते क्वेश्चन मतलब पगला आ गए थे कुल मिला करके। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट बता दीजिएगा जी। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही जाएगा हमारा, और वो कौन सा हो जाएगा, dy बटा dx। अगर ये है तो इसका हल क्या होगा, तो लॉग का तो कोई वैल्यू नहीं जी, लॉगरिथम में चलेंगे, और लॉग का प्रयोग करते हुए ऑप्शन नंबर किसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो बी को करेंगे लॉग।
1 + y कांस्टेंट टर्म एक साथ और ये वाले टर्म एक साथ। फिर से इसको करेंगे तो 2x x², x कॉमन करेंगे प्लस कांस्टेंट टर्म अपने साथ ले लेगा, यही होगा डी ऑप्शन। अभी तो ये चैप्टर चल ही रहा है तो बता ही दो इसका आंसर क्या होगा। सटीक और करेक्ट जवाब बताइएगा। वेक्टर ए बराबर में ये दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, तो ए इंटू बी देख रहे हो ना, ए इंटू बी क्या होंगे बता दीजिएगा। तो बता दीजिए, सुनना चाहते हैं आपके जुबानी। जी बिल्कुल, आई को आई से मल्टीप्लाई करिए, जे को जे से और के को के से करिए। हाँ जी कर दिए। 8 - 10 + 1 क्या होगा? जी मुहे मुही जी बताइए। वाह वाह, करेक्ट जवाब आने शुरू हो गए हैं और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा। तो जी बिल्कुल सही है। 9 माइनस, क्योंकि देख लो 4 2 आइए कितना है 4, तो 2 चौका 8 और 5 दूना के 10 और प्लस का ये, तो 9 में 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 - 10 अर्थात माइनस का 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन आ गया? 16। बहुत लजीज क्वेश्चन आया हुआ है और सुंदर भी है। देखो यहाँ पे, ये देखो प्लस में वहाँ पे π/2, यहाँ पे माइनस में π/2। इसका दिमाग नहीं लगाना, बस पावर में देखिए कितना है। पावर में कितना है? साइन के पावर में 9 है। x dx बराबर क्या होगा? अगर हमारे अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस माइनस में दिए हो, π/2 का मतलब कितना होता है? π/2 का मतलब बता दीजिए। π/2 का मतलब यहाँ पे समझ गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। π/2 का मतलब साइन π/2 मतलब 90 और π/2 का मतलब होता है 1 होता है। तो ये सम और विषम में ध्यान में रखिएगा, ये सम और विषम में x के रेस्पेक्ट में करने हैं। तो इसका करेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि f(x) माइनस, पढ़े ना फार्मूला पढ़े कि भुला गए हैं? f(b - a), तो जब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 ना बचेगा, भुला गए हैं? सी वाला ऑप्शन होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन आ गया? बिल्कुल तड़कता हुआ क्वेश्चन है ये, 17 नंबर। दो पासों को एक साथ द्विक प्राप्त करने की संभावना है। दो पासों को, पासा देख लेना, पासा में बाबू सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो ये दो पासों को द्विक प्राप्त, द्विक मतलब 2 अंक प्राप्त करने की क्या प्रवणता होगी ये बता दीजिए। हम जानते हैं कि अब ये चैप्टर नहीं चल रहा है तो आप लोग इसमें थथमा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं है। वो द्विक बोला है कि मतलब 2, द्विक का मतलब 2। तो पासा में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 गो होती है। और 2 1 से लेके 6 तक लिखा होता है तो 2 1 ही होता है, अर्थात उसकी संभावनाएं कितनी होती है? 1/6। 1 का मतलब यहाँ पे 2 है और 6 गो मतलब कि 6 गो संभावना है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन हमको लेना क्या है? द्विक मतलब 2 लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ये देखो वेक्टर से फिर से क्वेश्चन आ गया प्यारो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोला कि यदि ये दिया है वेक्टर 2ijk 6j2 और ये 4 मतलब 14 5 और 4 दिया है, क्रमशः ए बिंदु स्थित है, कहाँ पे होंगे? इसको बताने के लिए आपको डायग्राम में बता रहे हैं। देखो यहाँ से एक पॉइंट चला है x y z, ये 3 बिंदु चले हैं, समझे? तो ये क्या होंगे? कौन से रेखीय होंगे यही आपको बता देना है। समरेखीय BC, समरेखीय, असमरेखीय AB, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दो कि यहाँ पर भी IJK है, यहाँ पर भी IJK है, यहाँ पर भी IJK है। अब देखना ये है कि तीनों के तीनों ही हैं। तो यहाँ पे 1 1 अगर ऐड भी करते हैं तो ये 0 हो जाता है, और 2 और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वहीं पे K की बात करें, K की बात करें तो 1 और 1 तो ये 0 हो गया और ये माइनस का 5 हो गया माइनस का 5। तो बिल्कुल सबका सब सेम हो जा रहा है, समान रेखीय हो जा रहा है। तीनों के तीनों ही मतलब ABC को अगर हम बिंदु एक D मान लें तो तीनों समान रेखा से एक ही लाइन से होके गुजरेगा, समझे? तो ये अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अंतराल इससे बताना -1 से 1 के लिए बस रखते जाइए एक एक बार करके, और सी रोल प्रमेय का प्रयोग करते हुए सी का मान बता दीजिए। ये 3 डायमेंशनल का है क्वेश्चन। किसका है? 3 डायमेंशनल, जो अभी चला नहीं है, चलने वाला है, बस समय का इंतजार कीजिए, आने ही वाले हैं। तो एक क्वेश्चन इससे भी मिल गया है। तो 1 और 1 बाबू बारी बारी हम वैसे रख के आपको दिखा देते हैं। देखो 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कोई लफड़े नहीं है। -1 का स्क्वायर कीजिए या +1 का कीजिए, कोई दिक्कत है? कोई फर्क पड़ता है? तो वो 0 ही होगा ऑलवेज, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। रोल पर में सी का मान धत तरीके। आइए क्वेश्चन आखिरी आ गया 20वां।
वक्र y बराबर में एक्स स्क्वायर 0 बिंदु से स्पर्शी द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण हमेशा, देखो बाबू ये बात बिल्कुल सिंपल है। y बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका डेरिवेटिव अगर करें तो y डैश क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 0 से x बिंदु से होके गया है तो y बिंदु तो वहाँ पे 0 ना होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो कोण 0 डिग्री का बनाएगा। इसमें से नो डाउट यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि किसी एक्सिस पे जाना होता तो कुछ बोलता तो समझ में भी आता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग प्रथम सेट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी आएंगे, बट डोंट वरी, अभी हम लोग क्वेश्चन देन एंड देयर सभी को करने वाले हैं। लगभग 2009 से शुरू किए हैं और 2021 तक आते आते लगभग आप ये हो जाइएगा। मतलब आपको लक्ष्य रखने हैं बाबू 90 प्लस का लक्ष्य रखोगे तभी ना पुलिस थाना भी आपके घर आएगा, तो थोड़ा मजा भी आएगा। तो क्या सोचते हो, सोचो मत, ठोको, बस लाइक कमेंट और दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे, मतलब अब तो शुरू हो गया, तो शुरू हो गया ना, 7 बजे डन डना डन डन आता रहेगा बाबा। कौन नाला रे आला, मैथ वाला बाबा आला। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर ले। शुभ रात्रि, जय हिंद।